छेदन कुंभैथुन शास्त्र निंदा गो संचित तृण संचयाग्नि प्रदानानां जाति भ्रंश करणानां मुखनाशा रंध्र करणार्ह प्रदान विनिमय वृद्ध्योपीपन विषम वाक्य सादंड पाश संगहन क्रीडा नाट्य तत्काल दंत धावन अभ्यंग मैथुन क्षौर निष्पापादीनां वैश्यागमन शूद्रदासी गमन विधवा गमन कन्या गमन प्रत्युव्य पत्नी गमन रजस्वला गमन स्वगोत्राभिगमन त्रियक योनि गमन प्रतिलोमजा गमन साधारण स्त्री गमन ऋतु योनि भार्या गमन शुद्ध वधूनां गमनानां एकादशान्य सूत्रान्य गणकान्य अभिन्नकांश भोजनादि तालभक्ष फलभक्षण पलांडु भक्षण। सब लोग जानते पलांडु कैसे के क्या जैसे ठीक है। लहसुन भंजन तांबूल आदि चर्वणादि नाम खटवारोहण चित्र वस्त्र अलंकार स्वप्नेन्द्रियानि पतिता नाम। जो चित्र विचित्र वस्त्र भी पहनते हैं उनके लिए भी है यही दोष है। उसमें बौद्धायन संहिता में लिखा है कि चित्र विचित्रों को छोड़ करके और कृष्ण स्नान विशेषता लिखा है। काले वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए और चित्र विचित्र वस्त्रों को भी नहीं पहनना चाहिए। जो साधक हैं जो वेदज्ञ हैं उनके लिए है, अन्यथा तो सब राधे राधे हो ही रही है। अष्टमी चतुर्दशी दिवा भोजन भानुवासरे पर्वरात्रि भोजन ग्रह गर्भण्या गमन मनोरक्षार पतित प्रेरितान्य तुष्करान्य उच्छिष्टान्य कारागृह निवास भोजन तुरस्क मध्य निवास तुरस्क स्पृष्ट द्रव्य भोग तुरस्क स्पर्श निवासादीनां कुग्रामवास निष्ठुर दुर्ग्रह दुर्भांड दुर्भोजन पक्कपायत्न कटकान्नख निकृंतन नदी लंघन समुद्र स्नान। देखो हमारे संत लोग जो है चतुर्मासा कर, लेकिन 3 नदियों को रजस्वला से मुक्ति है, यमुना गंगा और जो महानद है उनको जो है मुक्ति में प्राप्त है। अन्य नदियों का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए और विशेष परिस्थिति में या विशेष पर्व में ही समुद्र स्नान का लेख है। इस समुद्र स्नान से भी जो है पुनर्संस्कार करना चाहिए। और जो समुद्र पार जाते हैं उनका तो भगवानी कथन है, कहना बेकार है क्योंकि आजकल फैशन है सब। समुद्र लंघन समुद्र स्नान ब्राह्मण वृत्ति छेदन अभक्ष भक्षण ब्राह्मण द्वेष द्विज भेद मित्र भेद स्त्री पुरुष भेद स्थूल सूक्ष्म जीव हिंसन अक्रूर कर्म अनृत लुब्ध पिशुन चौर पाखंड नारी लंपट चांडाल सवासी स्पर्शन ग्रंजन। अब देखो सवासी स्पर्शन जो सबके पीछे जाते हैं पुत्र छत्र बिट बंधु निंदार्थोपजीवन नास्तिक व्रत लोपकुप्य पशु स्वाध्याय त्याग अयाज्याजन पितृमातृ सुत त्याग राम कन्या विक्रय संदूषण परनंदा याजन तत्कन्या प्रदान कौटल्य व्रतलोप निस्वार्थ क्रियारंभ परस्त्री निषेवण स्वाध्याय सुत त्याग बांधवस त्याग द्रुमच्छेदन पेड़ों को भी नहीं काटना चाहिए। स्त्री हिंसा औषधि जीवन हिंस मंत्र विधान व्यसन विक्रय शूद्र प्रेष्यहीन योनि निषेवणानाम भ्रमवास परान्य पुष्ट भार्या विक्रय पातकानाम एकादशादि श्राद्धन्य भोजन हस्यदत्त शूद्रदत्त घृतादि भोजन अपोषण रहित भोजन यज्ञोपवीत रहित भोजन परान्न भोजन रेतो मूत्रादि भक्षण नरलोष्ट भक्षण वैष्णदेव रहतादि दूषितान्न भोजन शूद्रादि म्लेच्छान्न भोषण पुंसमन सीमंतयोन आदि भोजन जात कर्मादि भोजन नील वस्त्र परिधान भोजनोच्छिष्ट भोजन कुत्सित भोजन
चांडाल कूप भांडोदक पान चांडाल स्पष्ट जल क्षीरादि पान द्रुज दिव्यापहरण ब्राह्मण के धन का हरण चांडाल श्राद्धादि गमने देवामोथन मादक द्रव्य भक्षण और सूर्योदय शास्त्र शयन। अब कौन कौन करता है? सूर्योदय तक सोते हैं, बहुत बड़ा दोष है। पततादि दुष्ट प्रतिग्रह प्रायश्चित दिव्य द्रव्य प्रतिग्रह स्वनिषिद्ध धनार्जन मिथ्या ब्राह्मण क्रोधोत्पादन बलात्कार आदि दोष श्राद्ध निमंत्रित ब्राह्मणानाम देवागार कृतेष्ट शिलादिहरण व्रत भंग खरोष्टादि यान शिव निर्माल्य शिव द्रव्योपजीवन विष्णु द्रव्योपजीवन औपाधिक कैवर्णक देवार्चन अभिष्याण अभिचारण कूट मंत्र कूट होम करण पूज्य पूजन पूज्य पूजन परवृत्ति हरण शरणागत प्रत्राण तिरस्कार कपट विद्योपजीवन। कपट विद्या भी होती है, दूसरे का हर धन हरण तन हरण कैसे किया जाए, ऐसे प्रयोगों को करना भी एक महापाप है। सर्व पापानां विनाशनार्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देव ब्राह्मण समृद्धि सूर्य नारायण सन्निधौ श्री यमुनायां तीर्थे प्रायश्चित स्नान कर्माहं करिष्ये। देह शुद्ध्यर्थम सर्व पाप विनाशनार्थम 10 बजे स्नान कर्माहं करिष्ये। आपने प्रायश्चित किया। बहुत से समझदार हैं, जो बालक समझदार नहीं है वो नादान बनी रहे क्योंकि उनका भी उनको इन पापों का पता नहीं। ठीक है ना? तो सब समझदार हैं और सब समझ रहे हैं हम कहाँ गलत हैं। ठीक है, इसलिए उनके प्रायश्चित स्वरूप जो है, अब हमने प्रायश्चित संकल्प किया है। अब हम इस शरीर की शुद्धि के लिए 10 प्रकार की वस्तुओं से अपने शरीर को निर्मल बनाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। ठीक है ना? तो शरीर की शुद्धि के लिए हर वस्तु अलग अलग है। सबसे पहले भस्म स्नान होगा भैया तक, और बाएं हाथ से लेकर के नाभि से लेकर पैरों तक लगाना है और मंत्र बोलते हुए, अपने आप नहीं, आप दोनों हाथों में मल लीजिएगा शांति से। ये भस्म स्नान है, यज्ञ भस्म स्नान है। पहले सूर्य को स्नान कराएंगे हम लोग, सूर्य को दिखाएंगे, सामने दिखाइए। भगवान को दिखाइए हाथों में मल के। ओम नमः रुद्रमन्न बहुतोदयवे नमः। यथाग्नि दहते भस्मो तृणकाष्ठादि संचयम तथा में दह्यतां पापम कुरु भस्म शुचे शुचिम। देखिए, ये समझ लीजिए आप, जिस प्रकार से एक छोटी अग्नि की चिंगारी बड़े बड़े घास के ढेर को जलाकर पाप है अन्य के द्वारा, संभोग के द्वारा या अन्य क्रियाओं के द्वारा, वो सभी निर्मल हो जाएं, जल जाएं। यही भावना है। दाहिने हाथ से माथे से लेकर के नाभि तक लगाइए और बाएं हाथ से पैरों में लगा लीजिए और थोड़ा जल के टीका लगा लीजिए। ज्यादा मत नहाना भैया, बरसात का मौसम है। अब इसके बाद सप्तमृत्तिका से स्नान होगा। 7 जगह की मिट्टी को इकट्ठा किया गया है और सप्तमृत्तिका करेंगे तो सप्तमृत्तिका आपके पास पहुंच रही है। दीजिएगा, सप्तमृत्तिका दीजिए आप। पदम समूढ़म बोलिए अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे शिरसा आर्यस्यामि रक्षस्व मां पदे पदे धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना नृत्यके हर में पायम पापम येन मया दुष्कृतं कृतं मृत्यके ब्रह्मपूतासि आस्यपेनाभि वंदिता मृत्यके देहि में पुष्टिम तुई सर्वम प्रतिष्ठिता। दाहिने हाथ से नाभि तक, बाएं हाथ से पैरों तक लगा लीजिएगा
और जो है अपने शरीर पर जल के कूदा लगा लीजिएगा, ज्यादा स्नान मत करिएगा, बरसात का सीजन है भैया। ऐसे एक संपूर्ण घेर में एक चिंगारी काम करती है, तो आप लोग गोबर ले लीजिएगा, नाक मुंह मत से बोलना भैया। ये गाय का गोबर है, लक्ष्मी का स्वरूप है। मानसो के तने मान आयुख मानो घोघ मानो अश्वे खुरे रेखा मानो पेरान प्रभाविनो गोमये लक्ष्मी पवित्रा सर्वमंगला स्नानार्थम संस्कृता देवी आपम में हर गोमयो अग्रम चरंतीनाम औषधीनाम बने बने ताशाम वृषभपत्नीनाम पवित्रम काय शोधनम यन्मे भोगंचो तन्मे दहतु गोमयो। जो भी रोग शोक है सब गोबर से लगा स्नान करने के बाद पंचगव्य का प्राशन होगा। दो बार चाहिए, ध्यान रखना भैया। सहस्राक्षः सहस्रपाद गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी समन्वितम सर्वपाप विशुद्ध्यर्थम पंचगव्यम पुनादुमाम। अपने ऊपर डाली देसी गाय उत्तर भारत की गाय की गौरव है, कलाधारी की लगी चीज। अब ले लीजिए, उसी प्रकार सबको दीजिए, सबको दीजिए भाई। हाँ गौतम की बनियान उतार लेते, बनियान पूरे शरीर में लगना चाहिए। महापातक थोड़ा जल डाल लीजिएगा। अब इसके बाद में सप्त धान्य पुष्ट करने वाला है। इसी प्रकार का अनाज जो है आपको नुकसानदेह ना हो, इसलिए जो प्रतिष्ठित तत्व हैं उनको बल प्राप्त होता है, इसलिए सप्त धान्य का प्रयोग कर रहे हैं हम लोग। सप्त धान्य लीजिएगा। आ गए सबके पास। ओम मा धान्यमसिने देवा प्राणाय द्वा जाने द्वा व्यानाय उदासीन कामन वृषदे माघं देवैवाह सबदा हिरण्यपाणिः प्रतिगरुणात्तच्छ्रेण पाणिनां चक्षुर्द्वया महीनां वयोसि। बोलो धान्य औषधि मनुष्याणां जीवनम परमं स्मृतं तेन स्नानेन देवेशो मम पापम विपोहतु। जितने पाप हैं सब धान्य स्नान से ही हो जाए। धान्य स्नान अपने शरीर पे डाल लीजिएगा, लगा लीजिएगा, सप्त धान्य से लगा लीजिएगा। फल स्नान आप इसके बाद में ऋतुफल जो है उपलब्ध है उससे स्नान करेंगे। सबको दो, शांति से बैठे रहें। जो केवल अपरा अपगुपास्यदाश्च पुष्पणी बृहस्पतिस्प्रसूस्तासानो मुञ्चन्त्वं। बोलिए वनस्पति रसोदिव्य फल पुष्प वृता सदा तेन स्नानेन हे देव फलम लब्ध अनंतकम। लगा लीजिएगा। अब सर्वौषधि स्नान, जितनी भी औषधि है, रोग निवारक, शोक निवारक और बल पुष्टि प्रदान करने वाली औषधियां हैं,
सर्वौषधि, उससे स्नान करेंगे हम लोग। अरे हल्दी दे दो भाई, अभी तक नहीं करी शंकर का, आगे चलने को कोई भरोसा नहीं है। शंकर चढ़ी तो हटना है, अब चढ़ा रहे लगा लीजिएगा भैया, लगा लीजिए। सारी क्रीम फैले इसके सामने लगा। आज करियम जला भैया लगा ले। चढ़ जाए कम से कम हल्दी इसी साल चल जाए। एक लच्छी दे दो बस, बहुत है एक लच्छी। यमुना महारानी सुन ले। अभ्याम मावल कुसुमूले सुतो ब्रह्मा मध्ये जनार्दनः कुशाग्रे संप्रभो देवस येन नश्यतु पापकम कुशा का जल अपने ऊपर डाल लीजिएगा। जय हो। भैया जिनके पास स्वर्ण हो, सोना, वो अपना जल अपने पड़ोसी के ऊपर भी डालेंगे स्वर्ण जल से, और हमारे ऊपर भी डालेंगे। पड़ोसी की चेन तोड़ दो। देवो जाति भुवनात् बोले हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसुः अनंत पुण्य फलदः अधः शांतिम प्रयक्षमे। जय हो। अब सभी लोग एक स्नान डुबकी लगा के संपूर्ण स्नान कर लेंगे। ब्राह्मण बालकों का ध्यान रखेंगे, बालकों को अंदर नहीं जाने देंगे। लोग ध्यान रखें भैया, अंदर नहीं जाओगे। पंडित जी बाला चलो नहीं जाओगे। बालक कोई भी अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, अपनी अपनी जगह बैठ जाए, अपनी अपनी जगह आ जाए। किसी स्नान होगा। दर्भ दूबार ये दर्भ नहीं है भैया, कुसा दो। हाँ जी, कुसा आ गई सबके पास। हाँ जी, अपने ऊपर ओम भू बना दो, ओम बुरा बना दो, ओम स्वा बना दो, ओम स्वा महादेव ओम बना दो। अब दूर का दीजिएगा। पीछे से तुम्हारे हाँ जी, दूरवा ले ली, दूरवा आ गई। हाँ जी, दूरवा ले लीजिएगा। ले दो भैया, बच्चों को दो। हाँ, बच्चों को पीछे रह गए बच्चे। दूरवे व्रतनु सहस्रेण सदेन जो हिमं मे वरुण सुदे हम मर्याद मनया तो हम सुराज के हम तत्वा जामि मम नावन्नमान सदा सासे ऐनमानो वरुणे हम दृष्टमान विश्वकाया विश्वासुरा विद्याधरी सुमन्नातं लोक प्रसादनी क्षेम्यात जानवी देव शांता शांति प्रदायिनी एतानि पुरुनामानि स्नान काले विकीर्ते भवेत् सन्निहितायस्य गंगास्त्रपदगामिनी नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैः वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च राशि नित्यं भावानुसरण शरणानां यागतरति योगगुप्तानां मुनीनां मूर्धदेशां स्वागते सर्वजन्तूनां जानवी तीरवासिनो मुलगंगा महिला महारानी की, जमुना महारानी की। सभी लोग स्नान करेंगे,
संध्योपासन करेंगे और सूर्य पे स्नान करेंगे। इसके बाद जिनको तर्पण करने हैं वो तर्पण करेंगे, बाकी सब अपने अपने वस्त्र धारण करेंगे। पहले स्नान और संध्योपासन और सूर्योपासन। ले जा रही हो। Hare
श्रीअधे ओम मर्जीराम मरेन्द्रीकस्तुत्यन्ताम अत्रिस्तुत्यन्ताम तदाम पुलस्तुत्यन्ताम पुलहस्तुत्यन्ताम कुस्तुत्यन्ताम प्रदेशस्तुत्यन्ताम अशस्त्रत्यन्ताम रघुस्तुत्यन्ताम नारदस्तुत्यन्ताम अद्भुत मनस्तुत्यन्ताम उत्तराग्र उषा करके कंठी करके निमिति कंठी कर लीजिएगा उत्तर जो दे दीजिएगा जो दे दीजिएगा एक दो लोग तो रहो भैया यहाँ भैया एक आध दो आदमी आ जाओ थोड़ा सहयोग करवा दो जो दे दीजिएगा और पर्याप्त से जो है उनके लिए दादी नहीं है उनके लिए और परदादी नहीं है उनके लिए अश्विन गोत्रा अमका अमका देवी गायत्री स्वरूपा मदम सुभागमः कंटिन्यू कीजिए गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं निजराजं धर्मदत्तश्रमणीनो आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रवेद्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमः श्रीवशुभुजङ्गमेभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः परमेश्वरगुरुभ्यो नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमो नमः शिक्षणान्यादाय हरिः ओं स्वस्तिना इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः स्वस्तिनो सहस्रदर्दराजो वर्गदशवा मरुदः कृष्णाकरः सुभञ्जावानो विजये भुजन्याः विनियवामानवः सुमृतर्षयो विश्वेनो देवा अवशानमन्यः वसनङ्गमेभिः श्रीरङ्गे कृष्णवार्णं कृष्णो प्रपशे महिदेवहि गम्यदायोः सदमिन्दो शरदो अन्यदेवादित्रारशकराजलसन्तनो नाम्मा पुत्रासो जतपितरो भवन्निमानो मर्यादे लिखितायुगन्तो माता सपिता सत्रः विश्वे देवा आमाशक्तिरेधे जगो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो सुशान्तर्भवतु सर्वारिष्टशान्तर्भवतु सुशिष्टमहागणाधिपतये देवताभ्यो वासुदेवताभ्यो सर्वेभ्यः सर्वाभ्युदेवेभ्यः एतत् कर्मप्रधानदेवताभ्यः मङ्गलमूर्तिसिंहमहागणाधिपतये शङ्खैशैकदन्त पूजारम्भे विवाहे मेदरा संग्रामे सजायते सुरां वरदं देवं सजीवनं दुर्गं प्रसमतं ध्याये सर्वोपशान्ते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सामङ्गलमे शान्तिरूपमङ्गलाय तोहरे तदेव लग्नं सदनं तदेव ताराबलं श्रीराम जय श्रीराम श्रीराम पराजय शांति वर्षाम हृदयोदनानायत्री विश्राम कृष्णवेत्रवारोद्रोद्रादत्र शिवजोद्रवारिन्द्रमवण्या चिन्तितो मान्येनाभुर्वासुदेव श्रीदेव कल्याणं भाजनजयाय प्रसंसं प्रजाम्य समर्पण सर्वेश्वरमकाले सोद्रयस्य विपुनेश्वरादिवारुणनाशुद्धितमेशाराधना विश्वसमानं ब्रह्मनन्दवारिन्द्रभैरवं वन्दे काशीं भागवता भवानी सर्वकार्य सर्वदा विनायकं गुरुवाणं मानुषं सरस्वती पुण्यालो सर्वकारां सिद्धेति संत महाकायं वन्दनं रूपं भैरवान् स्वरूपं दातमहर्षि काला एलईडी यहीं से सिंहास्कन्धादिरूढां प्रभुमकलं वेदिसा पूजयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाभ्यां दुर्गां सेवकां सिद्धिकामै कल्पकबाला कुण्डली गन्धपाणि कमलरूयोऽभ्यादिभ्योपवेदे विशेषे दूतिर्माला सुविधाः साधकानां अथ संकल्पो सबके प्रतिनिधि के रूप में मैं संकल्प ले लेता हूँ। ओम आप लोग बोलेंगे ओम विष्णु ओम हर 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 ओम विष्णु 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 नमः परमात्मा विष्णु प्राण विष्णु विष्णु आगे प्रमाण सदी सब विष्णु बारह है कल्पे वैवासुद मंत्र शास्त्र सदी कल कल हुए गणपति ने मुझे भूल में भरत गंडे भारतवर्षांतर उत्तर प्रदेशांतर्गत ब्रज क्षेत्रांतर मथुरा मंडलांतर वृंदावन नाम धर्म क्षेत्रांतर्गत श्री सेवा कुंज नाम निशले श्री यमुनायां समीपस्थ तीरे बौद्धावतार शिशुदान मध्ये एकोत्तराशत द्विसहस्र नाम काले नाम श्री मासा नाम सुद मासे
श्रावण मासे शुभे शुक्ल पक्षे पूर्णमायां सोमवासरे संग्रासे सूर्य प्रश्रासे देवराज ग्रह से सूर्य धातम राशि स्थान से सुसु एवं ग्रह गुण गर्भ श्रेष्ठायां सबवन ग्रह प्राप्त बल प्राप्त्यर्थम हमको त्रोत वन्नो अपना नाम को दे लीजिएगा सर्व पापक्षय पूर्वकम नरामय दीर्घायु प्राप्ति कामनार्थं च सर्व पाप शुद्ध्यर्थं च नवीन यज्ञोपवीत धारण कर्मणि सांगता सिद्ध्यर्थम गणेशाम्नकयोः पूजन पूर्वक सप्तऋषि पूजनम तथा च नवयज्ञोपवीताधिष्ठात्र देवानाम् आवाहन स्थापन पूर्वक नवीन यज्ञोपवीत धारण कर्माहं करिष्ये ओम संकल्प सिद्धिरस्व ओम चंद्रमामन सोजादिरसो सूर्यो जायतो सूत्राय मनसुमुखादग्निरजाय ओम ब्रह्मरूप दीपाय नमः कर्म साक्षी मादिवस्यताय समर्पयामि दक्षाध्यान्ते सर्वोपचारादि नमस्करोमि समुद्रवसने देवी अनेन पूजनक्रमादेव भूमि प्रियतान् नमो पुनः अक्षत पुष्पाण्यादाय हरिः ओम मंगलानंद गणपति भवामहे अशोकानि गर्भधमात्मयासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बे के मालिके वेदवासिनी मनोज्योतिर्जुगदां मज्जिस्य बृहस्पतिर्जं मन्दनो परिष्ठं जम्यगुं संमन्दला ओम भूर्भुवस्वगणेशाम्बकाभ्यां नमः आवाहयामि स्थापयामि प्रतिष्ठापयामि भोगवती गच्छो यः तिष्ठो मम पुण्यां गृहाण पादयोपाद्यं मसोदरं ज्ञानं समांसां जन्म समयामि वञ्चां स्नानान्ते पुनः शुद्धोरक्षां समर्पयामि गणेशाम्बकाभ्यां नमः गन्धाक्षरै सम्पूज्य मात्वं गन्धर्वा अग्निस्वामिन्द्रस्वां बृहस्पतिः ब्रह्मकाभ्यां नमः गन्धाक्षरस्वानि समर्पयामि नूर्वान्त्रं काण्डान्माण्डान्मरोहन्ते परभः दूर्वान्मरान् समर्पयामि गर्भपत्रं नमो बिल्मने च कवचने च नमो भर्मणे च मर्मुत्रे च नमः सुन्दाय च सुखेनाय च नमो गन्धव्याय नानापरमदिव्यं समर्पयामि सुभद्रं समर्पयामि गणेशाम्बकाभ्यां नमः धूपं दीपं च संदर्शयामि धूपदीपान्ते हस्तप्रक्षालनामि गण्यवेद्यं प्रकल्पयितौ मानाभ्याहासिदर्शनं शेषनादयोः राजमणियं सुदर्शि राजमणिकाङ्गुलं त्वं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे दक्षिणादिभ्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्वं हमिमियं भावसोऽनन्तपुण्यवरदरः शान्तिं प्रेक्षमे दक्षिणादिभ्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे विशेषार्घन्यवेदये गणनाय स्वयं जगन्नाथ भवनेश लक्ष्मी बाबात्मना कृतनियां प्रदेश बुद्धि श्रद्धा सदां गुरुजन प्रवसलज्ञातांकोन्नकाशवरवार अनेन पूजनकर्मादिनोपदेशां प्रियतां नमो पुनः वामसेक्षणान्यादाय हरिः ओम वाम दद्वाजामि ओम भाई हंस डाल के चावल दे दो ना चावल ओम पद्माय नमः ओम सत्यै नमः ओम मेधाय नमः ओम सावित्र्यै नमः ओम विजयाय नमः ओम जयाय नमः ओम देवसेनाय नमः ओम सुधाय नमः ओम स्वाहाय नमः ओम मातृभ्यो नमः ओम लोकमातृभ्यो नमः ओम तृप्तये नमः ओम पुष्पये नमः ओम दुष्टये नमः अपनी अपनी कुल देवी का स्मरण करने के लिए ओम आत्मा को देवताय नमः वाहयामि स्थापयामि प्रसादयामि ओम मत्स्य प्राणावदस्मि वसे प्राणाचन्द्रो आश्रय ओम सकलादिशोष मातृभ्यो नमः वाहयामि स्थापयामि ओम महाब्रह्मज्ञानं प्रथमं परसात् श्रीमदः ओम भुवस्वत्मने नमः ओम गायत्र्यै नमः ओम गोवर्धनाय नमः ओम पृथ्व्यै नमः ओम यज्ञेश्वराय नमः स्थापयामि यस्य प्राणावदस्मि वसे प्राणाचन्द्रो वसे देवतमर्जाय नमः ओम ब्रह्मादि पंचोपकारे भवामि स्थापयामि प्रतिष्ठापयामि ओम मां कृष्णेन रजसा ब्रह्माणो निवेशयन्नमलमर्दनजाय सदा ओम भुवस सूर्याय नमः ओम चंद्रमसे नमः ओम भौमाय नमः ओम बुधाय नमः
ओम बृहस्पति नमः ओम शुक्राय नमः ओम शनिश्चराय नमः ओम राहवे नमः ओम केतवे नमः ओम अधिदेवताभ्यो नमः ओम प्रत्यदेवताभ्यो नमः ओम पंचलोकादिभ्यो नमः इंद्रादिदेवताभ्यो नमः ओम माम संख्यादा सहस्राणि देवराज भूम्यां माते गात्रं सहस्रयोजने नमः ओम संख्यादिदेवताभ्यो नमः भगवते श्री श्याम सहस्राय नमः ओम मनो ज्योतिर्गजा माच्य सर्वसर्वमण्डनो दर्शं जगन्गुण समवन्द्रादो स्वेरेवास गणपत्यादि आत्मा मंडलस्य सर्वे विद्युत गुणाश्रवा पूज्य गुणो आवाहयामि स्थापयामि प्रतिष्ठापयामि पाद्यादि संपूजयेत् पादयो पाद्यं जन्मसुररुजन्मंशामि ओम मावञ्जनदयाः सरस्वती ताम्बूलं ऋतुफलं समर्पयामि दम्बलं मया देवसावतं प्रसादरोदेन सबलावाप्ति भवेज्जन्मने ऋतुफलं समर्पयामि ऋतुफलान्ते दक्षिणादित्यं समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भसमयमिनियं भावसौरन्त पुण्यफलशान्तिं प्रयच्छामि दक्षिणादित्यं समर्पयामि गणपत्यादि कर्माणिकमनस्य सर्वे विद्युतभ्यो नमः नमस्करोमि ओम नमो नमस्ते गौरे तमेव शशिमालिकृतं प्रतिष्ठा ब्रह्मादेव च गायत्री तथा गोवर्धनेश्वरः प्रतिपदशैवञ्चोङ्कार नमाम्यहम् ओम अश्वत्थामानगर्भ्यासो हनुमासुनि विष्णाकृतः प्रश्नामस्वसप्तैतत्रीविनाशक्तैतानि संस्मरणीयमार्गण्डे तथाचमा चतुर्वर्षं जीवेत् अपमृत्युविवर्जिता ब्रह्मावरारे सुतरान्तकारे भानुसते भौमसदोपदस्य सर्वे शान्तिकराववन्तु ओम सप्तऋषयः प्रत्येकावं शरीरे ओम भगवान का ध्यान करेंगे सभी ओम इदं ससंग जगरं शबरीर वंदनं शबेद वसनं सरसेरोहेक्षणं सहाय रक्षास्थलकौस्तभश्रियं नमः ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि पाद्यानि संपूजयेत् पादौ पाद्यं धर्मसूरर्गं धर्मघाङ्गान्धर्मशान्तिं समर्पयामि कृष्णाय नमः हरिः ओम सहस्रशीरखा पुरुषः सहस्रात्मः सहस्रमादौ सर्वं जगभाव्यं नाहुदारतसेखानोदरन्नेनात्मो बालो सौष्वाभूतो निर्मादशासनं निवेदवादो श्री अवेदो पुराणयादो प्राजो दुर्गः सजातो सर्वसात् भूमिमतो पुरः तस्माद्विन्यासमुदः प्रदं प्रजाजं मा पशु शास्त्रदेवाय व्यानारण्याग्राम्यासये तस्माद्विन्यासमुदः 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 देवेतो भयादलः गावो तस्माद्विन्यासमुदः सुद्धवानः सर्वसुद्धवानो मणिवानतः चूनः श्वेतः श्वेताभ्यो गुणदेवताय पशुपतये कर्णाजामा बलविनारोग्रा नमो रूपाः सहस्रनामाय नमः सुतुलसानं समर्पयामि अमृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनं वा प्रमाणकमिव वन्दनादितो मुक्षीयमामुतः
स्वात्मन्त स्वात्मो मनसा देवयन्ताः आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेः सहितं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः आचमनीयं जलं समर्पयामि श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाग्रम सुमनोहरं विलेपनं सर्वश्रेष्ठ चन्दनं प्रतियताम् ॐ गन्धर्वाकरस्वामिन्द्रत्वां बृहस्पतिः त्वामो भजे सोमो राजा विद्वान् क्षुमानमुच्यते सचन्दनेन तुलसीदलं समर्पयामि माल्यानेन सुगन्धेन मालित्यानेन मया प्रभो मयार्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पमालां प्रदापयामि ॐ काण्डा प्रणोहं देवानो धूर्वं प्रथमसात् नमो बिल्विने जगवदने नमो परमणे जवरुधने नमः दुतादसनाय नमो बिन्दुयाय दानन्याय च ऐरिवभोगैः प्रदेशवाहं न्यायाय तिम्परिवाममानः सर्वो विश्वास्त प्रख्यास्य ओंकाराभ्यासेदन्तरिजगं शेषोर्दौः समोहनदापद्व्यामोह मुददाः सोत्नादधानोपाम् अगस्त्यो भूरिभसानं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। सबको गायत्री मां का ध्यान करेंगे सभी लोग। निष्ठो जगत निष्ठो व्यासाः श्वेतवर्णासमुत्तिष्ठा कौशेयवसनाजतः श्वेतैर्वेपनैः पुष्पैरलङ्कारश्यभूषिता आदित्यं विलासात् ब्रह्मलोकगतारव अच्युतधरा देवी पद्मासनगता स्वाहा। ॐ त्रिपदकामन्ये नमः ॐ त्रिपदायै नमः ॐ गायत्र्यै नमः वेदमात्रये नमः ध्यानार्थ पुष्पं समर्पयामि वातरकार्यशान्तिं जलं समर्पयामि पञ्चामृतानां मा पञ्चनद्याः सरस्वती वेदमात्रये नमः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्त्याचमनीयं जलं समर्पयामि मन्दाचतुर्षाणि समर्पयामि ॐ माध्वान्नन्दर्वाकरस्वां पूर्वाङ्कुरान् समर्पयामि नमो बिल्विने च कवचने च नमो भर्मणे नानापरमद्रव्यं समर्पयामि समर्पितं समर्पयामि धूपं दीपं नैवेद्यं निवेदयामि ॐ मानाभ्यासेरन्तरशं नैवेद्यं विवर्गमयामि नैवेद्यान्त्यात्मनिपुरात्मसदैरात्मकताम्बूलं मृदुपरं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं समर्पयतो मा हिरण्यगर्भः यज्ञोपवीते मार्गाभिमन्त्रेण पूजन पूर्वक यज्ञोपवीत धारण कर्माहं करिष्ये। हाँ जी चावल लेने लीजिए। ओम इदं शुभजग्नमे त्रयधानदने कदं वा समूढ गंगा जल से प्रक्षालन करो सब। हाँ जरूर गंगा जल दो प्रक्षालन करो सब जरूर। ओम आप्रोक्तामयो भवसानो ऊर्जेर्धारवामहे नागच्छते यो महाशिवतमोसस्वायते नावसदेवानहारस्मरणं आपो जनेथा जनः। ये गोपियों पे हाथ रख दो तुम्हारे हाथ में जहाँ जहाँ एक दो आदमी हाथ रखो हाथ रखो। ओम प्रतिष्ठाप्य ओम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रतिष्ठापन कर दीजिएगा। अब जो है पकड़िए बाएं हाथ में जो है चावल रख लीजिएगा। जो ये गोपवीत में प्रथम ग्रंथि होती है भगवान विष्णु का और आवाहन, क्योंकि ये ग्रंथि में जो है कैसे नव ग्रंथियों का नव ग्रंथि का आवाहन होता है। उसका सर करेंगे तो नहीं ओम प्रथम ग्रंथ ओम ओम ओंकाराय नमः। हाँ और द्वितीय दंत ओम अग्ने नमः। तृतीय दंत सर्वेभ्यो नमः सोमाय ओम चतुर्थ दंत सोमाय नमः। पंचम दंत कृतिभ्यो नमः। और षष्ठ दंत ओम प्रजापते नमः।
स्थापयामि सप्तम तन्तौ अनिलाय नमः स्थापयामि अष्टम तन्तौ सूर्याय नमः नवम तन्तौ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः देवानावाय स्थापयामि पुनः ग्रन्थि देवानावाय ओम प्रथम ग्रन्थे ब्रह्मणे नमः स्थापयामि द्वितीय ग्रन्थौ विष्णवे नमः स्थापयामि तृतीय ग्रन्थौ रुद्राय नमः स्थापयामि ओम वरुणदेव ओम प्रणमाद्य देवताभ्यो नमः मनो ज्योतिर्जुगदाम आदित्यजगमवन्दनो दर्शनकरदिवं समिमन्दातो विश्वे देवाश्रय हिमालयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा ओम प्रणमाद्य देवताभ्यो नमः भयामि स्थापयामि आदेवोपाद्यं जलं नशोरकं जलमनगाङ्गाचपणीयं सर्वाङ्गशानियं जलं समर्पयामि ओम मा पञ्जरद्यः सरस्वती मुदिर्निरोधतः सरस्वती तुमन्दधातो देशे भवत्सरिता गणशानं समर्पयामि देवताभ्यो नमः गंधाक्षतै संपूजो चंदन लगाओ सब पे ओम मा त्वां गणधर्म स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पति वामोपदे सोमो राजा बोलो गुलाब के पुष्प पर दो चंदन लगा हां ऐसे चंदन लगा चंदन थोड़ा लगा हां ऐसे सब पे सड़क दो सब पे फूल पे डाल दो सब पे नीचे ऊपर सब पे आप हां गंधाक्षस्वानि समर्पयामि पूर्वांकुरां समर्पयेदं मा काण्डात् भवति वरदावरुत्तरे देवानो दूर्वेदनुसुखाय स्वाभाग्यं देवताभ्यो नमः गन्धाक्षस्वानि समर्पयामि ओम विष्णवे नमः ब्रह्मणे नमः कृति देवताभ्यो नमः गन्धाक्षस्वानि समर्पयामि पूर्वांकुरं नानापरमदिव्यं सौभाग्यं सुमधुरं समर्पयामि धूपं दीपं एतन्नैवेद्यं निवेदयामि ओम मानाभ्यः तन्तजगं प्रेषोर्यवोदनोदना पृथिव्यां भूषिता सोत्नावधानो नैवेद्यं निवेदयामि प्रणवावाद्य देवताभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि निवेद्यान्त्यात्मनिं पुरात्मनिं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे नमस्करोमि प्रजापते सहजं पवित्रं कार्पाससूत्रोद्भव ब्रह्मसूत्रं ब्रह्मत्वसत्यै जयसः प्रकाशं जपः जपस्य सिद्धिं कुरु ब्रह्मसूत्रम् ओम जवाश्वासः परवीतयागाः संश्रेयान् भवति यायमानः तन्नेरा सह कवयमयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः हरिर्पुत्रगणमग्न प्रणवाद्यावाः देवदेवाः प्रियन्तां नमो समर्पयामि हरिः ओम चन्द्रमा वनतो जानतो सूर्यो अजायत प्रोक्तारिच प्राणिच मुखादग्निर्जायत हृदकुम्भभिः प्रजननं मे असुरसवीरकुं सर्वगणकुं स्वस्तय आत्मसन् प्रजासन् पशुधन लोकजन्यभयजनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयमुरेशो अस्मासुधत्वा देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्र देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता शांति पृथ्वी शांतिरामः शांतिरोदयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः धर्मकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि प्रतिष्ठय गन्धदेवा शान्ति धर्माणि प्रणमान्या सन्नादेनाकं महिमानः तदन्तर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम वेदगन्धाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम महादेव्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम आञ्जनेयाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीमन्त्रकामकुलजं भगवानलाज्ञै पुष्पागजादिकरवीररसालपुष्पै प्रवाल तुलसीदलमञ्जनेवै त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासबन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः
ऋषिभ्यो नमः पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम माजेति तीर्थानि प्रकरन्दृगातानि गङ्गणाः देहानि सहप्रयोजनय बलन्वानि पद्मसीयानि नानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च प्रदक्षिणं पदे याहिनं वन्देनं सुरेन्द्रा यद्गुरुतं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे त्वमेव स्वर्णं मम तस्मात् कारणभावेन रक्षदशमहे सुरागतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव हार्दिक यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथम तेहनानं महिमानः सदन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्प्रतः पृथिव्यैर शाश्वतविश्वतरिति नान्यः पन्था विद्यते यनाय प्रजापतिस्वाधो देवेभ्यः तपतिजो देवानां पुरोहितः पूर्णो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्रह्म नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तं वा कृष्णन्यखाणं गोवैखाणं सर्वलोकं वैखाणः बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलो सद्गुरुदेव। अभी आप लोग इनके पूजन हुआ है डिग्री लेंगे एक गोपीत बदलेंगे और एक गोपीत को एक जगह रख देना जो श्री हम जमुना जी भेज दें, ठीक है ना। और इसके बाद में ब्राह्मणों के लिए स्वल्पाहार है, कोई बिना स्वल्पाहार लिए नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आपकी प्रार्थना है, बालक जनेऊ दे रहा है उसको आशीर्वाद दीजिए, उसकी बुद्धि सद्बुद्धि हो, ब्राह्मण तो उसके जीवन में आए। हरि ब्राह्मण महापुरुषों का सानिध्य आज प्राप्त होगा। सभी रुद्र देवताओं के चरणों में निवेदन है, जहाँ भी रहें कहीं भी रहें श्रावणी उपाकर्म अवश्य जीवन में प्रतिवर्ष रहे। ये हमारा महापर्व है। इस महापर्व में सभी लोग विशेष उत्साह पूर्वक जो है भाग लिया करें, कहीं भी ले, किसी के साथ नहीं करें, लेकिन श्रावणी अवश्य। जी ये आपके आचार्यों में श्रावणी उपाकर्म किया गया, किस प्रकार से और क्या विधि विधान से किया गया? इस श्रावणी का उपाकर्म जो है, वैसे तो सभी त्यौहार सभी लोग मनाते हैं, लेकिन श्रावणी उपाकर्म जो है ब्राह्मणों का विशेष त्यौहार है। इसमें जो उपाकर्म पद्धति होती है, वेदाध्ययन जो करने वाले हैं, शिखा सूत्र धारण करने वाले हैं, वर्ष भर में जो भी कृत अपकृत जो विषय हैं जो नहीं करने चाहिए, लोभवश, लालचवश, अज्ञानवश या अपराधवश या किसी के प्रेशर में आकर के यदि हम कोई कुकर्म करते हैं और मन में अगर प्रायश्चित होता है कि हमने गलत किया है, तो उसके लिए प्रायश्चित जो है स्वरूप इस श्रावणी उपाकर्म के मध्य में ही जो है 10 विधि स्नान हो करके प्रायश्चित हो करके 10 वस्तुओं से पृथक पृथक भस्म है और गौ की मिट्टी है, गोबर है, पंचगव्य है, स्वर्णोदक है, कुशोदक है, फलोदक है, धान्योदक है, इन सबसे पूरे शरीर को निर्मल किया जाता है, सभी पापों का विसर्जन किया जाता है मंत्रों के माध्यम से। इसके बाद में हम जिस ऋषि की संतान हैं
जिसका जो गोत्र है, जो जिसके जो प्रवर हैं, उस प्रकार के जनेऊ की ग्रंथि बना करके, प्रवर बना करके उन ऋषियों का आवाहन किया जाता है और यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा की जाती है। और यज्ञोपवीत की प्रतिष्ठा के बाद में ही वो नवीन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है और वर्ष पर्यंत उन्हीं पूजित यज्ञोपवीतों की धारण करने से ही यज्ञोपवीत जो धारी हैं उनका महत्व होता है। जिस प्रकार से आज का जो समय चल रहा है कि बाजार से कोई भी सूत्र खरीदा, पहन लिया, एक चिन्ह मात्र तो रहता है लेकिन यज्ञोपवीत नहीं रहता। यज्ञोपवीत आपके जो प्रवर हैं, ऋषि हैं, उनके माध्यम से, कोई का पंच प्रवर है, किसी का त्रिप्रवर है इत्यादि, उनके माध्यम से अपने प्रवर को ब्रह्म ग्रंथि का करके उनका पूजन करके ब्रह्मसूत्र जब धारण किया जाता है, जब ब्रह्मत्व की प्राप्ति सिद्धि होती है। और जो वेदाध्ययन करने वाले हैं, जो विशेषकर उनके लिए ही कहा गया है। इसके बाद ही रक्षा विधान बताया गया है, रक्षा सूत्र बताया गया है। और श्रावणी उपाकर्म में लोग कल पूछ रहे थे भद्रा के बारे में, तो भद्रा के बारे में श्रावणी उपाकर्म में भद्रा निषेध नहीं है, केवल रक्षा सूत्र बांधने में भद्रा है। वैसे भी भद्रा का जो है ज़्यादा उपाकर्म में महत्व नहीं है, अन्य विषयों में तो हो सकता है, लेकिन भद्रा में, इसमें उपाकर्म में इसका विधान नहीं है। सभी ब्राह्मणों को निवेदन है, प्रार्थना है कि वर्ष में एक बार जो श्रावणी उपाकर्म होता है वो सभी अवश्य करें, कहीं भी करें, किसी के साथ भी करें, लेकिन वर्ष पर्यंत जो हमारे से अपराध होता है उसकी निवृत्ति के लिए, क्षमा प्रार्थना के लिए हमको ये काम अवश्य करना चाहिए। जो भी जहाँ जितने भी विद्वान सुन रहे हैं उनकी प्रार्थना है सभी ब्राह्मणों से, किसी भी ग्रुप में जा कर के, कहीं भी जा कर के, किसी विद्वान के सानिध्य में जा कर के श्रावणी उपाकर्म अवश्य करें, जिससे कि हमारा जो ब्रह्मत्व है वो जागृत रहे, तो सिद्ध रहे, अखंडित रहे और हमारा सनातन धर्म, जिस धर्म की रक्षा के लिए सभी लोग प्रयासरत हैं, उसके लिए ब्राह्मणों को भी आगे, ब्राह्मण सर्वोपरि आगे है। ब्राह्मण की कोई भी संस्कार जो है पवित्र नहीं हो सकता है, ना हो सकता है। इसलिए ब्राह्मणों को तो और सचेत रहना चाहिए, इसमें करना चाहिए और का सूत्र धारण करने वाले को, सभी लोगों को इस श्रावणी उपाकर्म अवश्य करना चाहिए।